वैशाख मास माध्यम अध्याय 23। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल तथा गरीबों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो गर्मी से पीड़ित हो महात्मा को प्रेम से शीतल जल देते हैं उन्हें 10,000 राजस्व योग का फल मिलता है। इसलिए अभी भी समय है, इस वैशाख मास का कुछ उपयोग कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म अर्जित कर ले। आप अब श्री गणेश जी महाराज और गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 23 को सुनते हैं। के लाल तुम करुणा बड़े निदान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गुरुदेव गणपति महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 22 में भागवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख मास स्नान की महिमा के साथ गंगा सप्तमी की महिमा की सुंदर गाथा को सुना था। अब आगे की कथा हम सुनते हैं। मिथिलापति ने सुखदेव जी से जो पूछा है, जो ब्राह्मण इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है। सुखदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी बताई गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम तप, देव पूजा पुण्य कर्म किया जाए या सुना जाए तो वह सब विमुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त हो, दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य पुण्यमयी कथा को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्न होता है। वैशाख मास में मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि ये समय उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सब के लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सारवणी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उसी कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था। सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में तथा द्वापर में 15 दिनों में और साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य मिलता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही स्वर्ग में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सब को उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में बहुत शुभ कर्म से ही महान पुण्य मिल जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें बहुत कठिन हैं। शिक्षेंद्रिय और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वलकलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय सभी मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े
भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं और शुद्ध संन्यास धारण करते हैं और पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से वैर करता है और सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत और गोए बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की प्राधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिकत्व के ही समान रह गए हैं। इसके प्रति इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही है देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी विश्वास को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं और लोगों में जो प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती, पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सठ होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ न लेने से ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों का ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोगों इतने दुराग्रही होते कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते और पापात्मा का समूह को भी गुण बतलाते हैं। गली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं और ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं में विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। सब के सब भ्रष्ट होते हैं और कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं। वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीव्या पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है और न ही शास्त्रीय चर्चा होती है। न कहीं यज्ञ की दीक्षा है और न ही विचार का लेश है। न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म को ही देखे जाते हैं। अतः यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है। देख अत्यंत आश्चर्य से चकित तो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहल पितरलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते गिरते और पड़ते। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित तो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुष्कर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ में नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्मा का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वश में एक ही मायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसको भी आयु क्षीण हो जाने से पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से
फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए तो एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे तो अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा को श्रवण करे तो उसकी 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों को द्वारा धर्मवर्ण समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिक्षेन्द्रिय की दृढ़ता पूर्वक स्वयं से नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत तो अब तक दूसरे द्वीप में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग और में से इस और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को सब कुछ आश्वासन मिला और वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि की का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णोदेव होता है, शुभ कारणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि से स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदानी मानी जाती है। एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होकर अधिक होता है। उनमें से भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत ही प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः मामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवर्ती से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्व भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं और ऋषियों तथा पितरों का
तर्पण किया, फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने समविवाह करके उन्हें उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए अर्श के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख मास माध्यम अध्याय 23 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 24 में सुनेंगे। देखो, एक बात बताओगी, अगर हम कितने ही भोग ले पर हमारे मन को शांति श्री हरि के चरणों में ही मिलती है, क्योंकि ये जीवन हमारा क्षण भंगुर है। अगले ही पल क्या हो जाए हमें कोई पता नहीं। इस कलयुग की मोह माया जब हमें इस कलयुग की सारी सच्चाई बताई देती है, तो क्यों ना हम भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर अपने इस जीवन का सदुपयोग करके हम सब कुछ पा ले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैशाख मास के इस माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक तरह की सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।